स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एमएस करियर क्लासेस में। तो आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियो में पूरा राष्ट्रपति कवर किया था, तो एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से हम आपको फिर से बताना चाहेंगे। ये ट्रिक उपराष्ट्रपति के लिए, तो आज हम कवर करने वाले उपराष्ट्रपति के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आप लोग अगर ये ट्रिक जान गए, ये ट्रिक है उसरा निका चुस। तो ये 63 मतलब 63 अनुच्छेद नंबर 63 से और 69 तक है। यहाँ तक कि इस ट्रिक के माध्यम से पूरे उपराष्ट्रपति आप कवर करोगे। तो हम अनुच्छेद लिखना प्रारंभ करेंगे। तो ये 63 हम दूसरा पेन ले लेने के बाद, तो ये है आपका अनुच्छेद नंबर 63। ऐसे लिख दो। अनुच्छेद नंबर 64, 65 और 66, 67, 68 और 69। तो ये लेंगे पहले हम। तो अनुच्छेद नंबर 63 में उपराष्ट्रपति की चर्चा, किसकी चर्चा है? उपराष्ट्रपति की चर्चा अनुच्छेद नंबर 63 में है। तो जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, इसका पद अवैतनिक होता है। अवैतनिक होने के साथ साथ ये राज्यसभा का क्या होता है? सभापति होता है। ठीक, जब राष्ट्रपति नहीं रहता है तो राष्ट्रपति के पूरा कारोबार कौन संभालता है? उपराष्ट्रपति संभालता है। तो इसी ट्रिक के माध्यम से हम लोग पूरा देखेंगे। तो अनुच्छेद नंबर 63 में किसकी चर्चा है? उपराष्ट्रपति की चर्चा है। उपराष्ट्रपति क्या होता है? राज्यसभा का सभापति होता है, या इसका अवैतनिक पद होता है। राष्ट्रपति के न रहने पर राष्ट्रपति का पूरा कारोबार यही संभालता है। और जब ये राष्ट्रपति का पद जितने दिन तक लेता है तो उसकी वेतन और उसके भत्ते, उसकी जितनी भी सुविधाएं हैं पूरी इस पे लागू हो जाती है। अब जब ये राष्ट्रपति आ जाता है, मतलब राष्ट्रपति किसी काम से गया हो या उस बीमार हो गया हो या किसी भी कारण से राष्ट्रपति नहीं है, तो उसके पूरा ये कार्य देखता है, उसकी साथ साथ पूरी सुविधाएं ये लेता है। तो ये हो गई उपराष्ट्रपति। तो अनुच्छेद नंबर 63 में किसकी चर्चा है? उपराष्ट्रपति की चर्चा है। और इसके बाद हम देखेंगे अनुच्छेद नंबर 64। ये राज्यसभा का क्या होता है? सभापति होता है। राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। अब इसके बाद आते हैं अनुच्छेद नंबर 65 मतलब 65, या औपचारिक राष्ट्रपति होता है। रा का मतलब क्या हुआ? औपचारिक राष्ट्रपति। जो हमने पहले बता दिया कि अगर राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है, किसी भी कार्य के लिए वो बाहर चला गया, मान लो विदेशी दौरा पे चला गया अपना राष्ट्रपति, तो इंडिया में जो कार्यभार संभालेगा पूरा संभालेगा कौन? उपराष्ट्रपति। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? औपचारिक राष्ट्रपति बोलते हैं। बड़े बड़े निर्णय, अगर राष्ट्रपति मान लो कई दिनों के लिए, काफी दिनों के लिए विदेश चला गया है, तो बड़े बड़े निर्णय भी यही लेता है। अगर छोटे मोटे निर्णय है तो राष्ट्रपति के आने के इंतजार देखता है। और जितनी भी सुविधाएं रहती हैं, मैंने बता दिया पहले वीडियो में, पूरी सुविधाएं, पूरा उसका जितना भी वेतन, जितने दिन तक वो अपने पद पे है तो उसी हिसाब से उसकी वेतन भी मिलती है। तो ये औपचारिक राष्ट्रपति अनुच्छेद नंबर 65। फिर उसके बाद आते हैं अनुच्छेद नंबर 66 पे। इसके किसकी चर्चा की गई? निर्वाचन की। तो ये ध्यान देने वाली बात है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में तीनों मिलकर क्या करते हैं? राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा ही करेगी। तो आप लोगों ने जो पिछली वीडियो में देखा होगा कि राष्ट्रपति का जो महाभियोग लगता है, तो लोकसभा या राज्यसभा में से कोई भी महाभियोग लगा सकता है। ठीक, लेकिन जो उपराष्ट्रपति होगा उस पे महाभियोग सिर्फ राज्यसभा ही लगाएगी, क्योंकि ये राज्यसभा का क्या होता है? सभापति होता है। ध्यान रखना, इसका निर्वाचन कौन करेगा? लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही निर्वाचन करेंगी। और इसमें जो मनोनीत सदस्य होते हैं लोकसभा में और राज्यसभा में, वो भी इसके निर्वाचन में भाग लेते हैं। ठीक, तो ये हुआ इसका निर्वाचन। अब उसके बाद करते हैं इसका अनुच्छेद नंबर 67 में कार्यकाल। का से क्या हो गया? अब आप लोगों को पता होगा कार्यकाल कितना होता है इसका? 5 साल का होता है। ध्यान दो सभी लोग।
अगर राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, तो मान लो ये राष्ट्रपति के पद पे तो चला जाएगा उपराष्ट्रपति। अगर मान लो उपराष्ट्रपति की कार्यकाल के दौरान उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो जो नियुक्त या नया राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति आएगा वो प्रारंभ के कार्यकाल से ऐड होगा। ये नहीं कि जो है 4.5 में मृत्यु हुई लो 6 महीने पूरे कर दे, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये बड़े पद होते हैं। ये राष्ट्रपति में भी होता है और उपराष्ट्रपति में भी होता है, इस पर ध्यान रखना सभी। तो ये 67 में कार्यकाल की बात की गई है। अब इसके बाद आते हैं इसके निर्वाचन और चुनाव में समय। उपराष्ट्रपति किसी भी कारण मृत्यु, त्यागपत्र या महाभियोग के द्वारा उपराष्ट्रपति पद से क्या हो गया, हट गया, तो इसका कार्यकाल जो नया उपराष्ट्रपति आएगा वो पूर्ण काल के लिए होगा। 3.5 साल में जैसे हट गया, उसकी मृत्यु हो गई या त्यागपत्र हो गया, तो उसके साथ साथ ये मत समझना कि बीच से ही दूसरा ऐड होकर पूरा करेगा। तो ये कार्यकाल में लगा समय ये इसके लिए बताया गया है कि राष्ट्रपति आएगा तो पूर्ण काल के लिए ही होगा। तो अनुच्छेद नंबर 68 में चुनाव में समय का चर्चा की गई। इसमें क्या होते हैं, हमने राष्ट्रपति में कवर किया था कि इसके प्रस्तावक 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होते हैं। तो हमने आपको उस वीडियो में बता भी दिया था प्रस्तावक क्या होते हैं, अनुमोदक क्या होते हैं। इसके 20 प्रस्तावक होते हैं, 20 क्या होते हैं, प्रस्तावक, ध्यान रखना सभी लोग। और 20 क्या होते हैं, इसके अनुमोदक होते हैं। और अनुमोदक और प्रस्तावक आप लोगों को पता होगा कि अनुमोदक किसको कहते हैं, प्रस्तावक किसको कहते हैं, इतना क्लियर है सभी लोगों को। फिर उसके बाद अगले अनुच्छेद पे आते हैं 69 अनुच्छेद, जो शपथ की बात बताती है। तो अनुच्छेद नंबर 69 में किसकी चर्चा की गई है, शपथ की चर्चा की गई है। तो आप लोगों को पता होगा कि इसको शपथ कौन दिलाएगा, कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति दिलाएगा। और मान लो राष्ट्रपति अगर कहाँ है, विदेशी दौरे पे है, और जिस दिन शपथ होना है राष्ट्रपति उसी दिन मर जाए, तो कौन शपथ दिलाएगा इसको, CJI, CJ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, तो कैसी लगी हमारी जानकारी, ट्रिक के माध्यम से आप लोग पूरा उपराष्ट्रपति कवर कराए। तो अगर ये हमारी वीडियो आप लोगों को अगर अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।